पत्रकार मर गए थे इसलिए तो ये देश मर गया था। देखो, अखबार जो है वो पहले छप के बिकता था, अभी बिक के छप रहा था पत्रकार। अभी के जेनजिस बच्चे अपने माँ बाप को भी सिखा रहे हैं। पुलिस वालों के बच्चे उनको बोल रहे हैं शेम ऑन यू, झूठे पत्रकारों के बच्चे उन्हें बोल रहे हैं शेम ऑन यू, झूठे जो जज है, जो लॉयर है, जितने भी अधिकारी झूठे उनके बच्चे उनसे कह रहे शेम ऑन यू। ये आने की भी परमिशन नहीं, मुझे प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं कि जिसमें मैं बेल पे हूँ, बेचना होता है, अपनी फिल्म बेचनी होती है, तो ये जैनजिस को आगे बेवकूफ बना रहे। और स्टूडेंट्स के लिए जाऊंगा मैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए नहीं जाने वाला हूँ। बाला साहेब ठाकरे की भी मेहनत का पूरा भाजीपाला हो गया। वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी। फिल्म एक्टर एजाज खान है जिनसे हम बात करेंगे। वो आज मराठी पत्रकार में हम भारत के लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद उसमें शामिल होने को वास्ते आए। एजाज भाई, आप किस वजह से आए यहाँ पर? आया था कि मीडिया जागी है। देखो कितने तो थोड़े तो पत्रकार जागे हैं। अगर पत्रकार मर गए थे इसलिए तो ये देश मर गया था। कलम बिक गई थी। देखो, अखबार जो है वो पहले छप के बिकता था, अभी बिक के छप रहा था, और अभी भी छप रहा है बिक के। तो जब ये ईमानदारी से सारे पत्रकार, अभी ये जेनजिस बच्चे अपने माँ बाप को भी सिखा रहे हैं। पुलिस वालों के बच्चे उनको बोल रहे हैं शेम ऑन यू, झूठे पत्रकारों के बच्चे उन्हें बोल रहे हैं शेम ऑन यू, झूठे जो जज है, जो लॉयर है, जितने भी अधिकारी झूठे उनके बच्चे उनसे कह रहे शेम ऑन यू, वी आर जेनजिस। तो दिल्ली में जो हादसा हुआ बच्चे लोग के साथ, उस पर आप क्या करेंगे? आप दिल्ली गए थे? देखिए, मैं दिल्ली गया नहीं क्योंकि मुझे परमिशन ही नहीं है दिल्ली जाने की। मुझे यहाँ आने की भी परमिशन नहीं थी, फिर भी मैं आया। मुझे प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है कि जिसमें मैं बेल पे हूँ, मुझ पे ओपा लगने वाली थी, तो मेरे लॉयर ने फाइट किया। तो वो फिर जज ने मुझे बेल 1 लाख रुपए कैश ये कंडीशन दे के सुनाई कि आप किसी प्रोटेस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट में भी आया, मैं ये पत्रकारों के प्रोटेस्ट में आया। अभी महाराष्ट्र में जो होगा उसमें थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा। देखा गया है कि दिल्ली में जो है इमरान खान, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, उन लोगों भी वहां तक का पहुंचे हैं। आप कोई और एक्टर को कहेंगे, आप तो पैरल नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी और एक्टर को भी दावत देंगे कि वहां जाने के लिए? उसके लिए अमिताभ बच्चन हो गया, कलाकार का मतलब होता है कला को, अक्षय कुमार। कलाकार का मतलब होता है कला को आकार देना, कल को आकार देना। अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली रिलेवेंट नहीं है तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है, उसका फॉर्म गलत है। तो ये सब आप देख रहे हैं, सब बिजनेसमैन है। ये लोग एक्टर नहीं है, ये लोग एक्टर नहीं है, लोग बिजनेसमैन है। अपनी सुविधा के हिसाब से आके अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, अपनी फिल्म बेचनी होती है। तो ये जैनजिस को आगे बेवकूफ़ बना रहे, और सालों से बनाते आ रहे, सदियों से बनाते आ रहे। अभी 26 तारीख को शिवसेना का और राज ठाकरे का MNS नवनिर्माण सेना का प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें आप शामिल होंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स के लिए जाऊंगा, मैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए नहीं जाने वाला हूँ। ये दोनों भाई पहले नहीं लड़े होते अगर, तो महाराष्ट्र में मराठियों का ये हाल नहीं होता। ये आपस में पहले लड़े, एक दूसरे की पोले खोल रहे, ये खोल रहे, अलग पार्टी ये पार्टी, साथ मिलके रहते तो सब रहता। बाला साहेब ठाकरे की भी मेहनत का पूरा भाजीपाला हो गया। मैं जाऊंगा, स्टूडेंट के लिए जाऊंगा। देखो, मैं किसी को भी इन स्टूडेंटों का क्रेडिट लेने नहीं दूंगा, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो। ये किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये स्टूडेंट का लड़ाई है, बच्चों का लड़ाई है। इस लड़ाई में दूसरे लोग आके अपने हाथ सेकेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। अभी देखा गया है ऊपर कारपोरेशन में भी सारे नगर सेवक कांग्रेस और शिवसेना के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी की मेयर जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ के चली गई है, हट गई है, मतलब हट गया। वहाँ पर तनाव बहुत खराब हो गया है। एक तरफ शिवसेना के कारपोरेटर है, कांग्रेस के कारपोरेटर है, एक तरफ बीजेपी के कारपोरेटर है, बीच में दरवाजा बंद है, सिक्योरिटी दोनों को जाने आने नहीं दे रही है। उस पर क्या बोलेंगे आप? भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे है। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी, सपा आएगी, सपा आएगी तो ये आएगी, वो आएगी, ये सब एक ही है। ये रात में साथ में खाते, साथ में पीते, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, मैं सब जानता हूँ। ये सिर्फ एक्टिंग है।
दुनिया को दिखाने के लिए। भाई ये सब एक्टिंग आप तो जानते हैं यार। देखो अब अगर आप सच नहीं बोले तो आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। बोलो ये सब एक्टिंग ये तो हम भी देखते ही आए हैं। मीडिया जानती है ना ये एक्टिंग है। मीडिया सब जानती है, हम जानते तो हैं। मीडिया और बोलती क्यों नहीं है? हम बताते हैं, हम सब बताते हैं, हम जो भी देखते हैं वो बताते हैं। हमसे इसी वजह से तो लोग है ना नाराज रहते हैं कि तुम हकीकत क्यों बता देते हो। ये सब एक्टिंग है। ये सिर्फ बच्चों का फायदा उठाया जा रहा है। ये सिर्फ बच्चों के बच्चे हीरो है जेनजी, इनके कंधे पे रख के पार हो जाओ। कोई पार नहीं होगा क्योंकि ये लोग किसी को पार करेंगे ही नहीं। ये खुद ही हीरो लोग हैं। इनको देखो भाई, और इनका क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए। भंडा है, पहले टीयर गैस खाओ, पहले लाठियां खाओ, पहले गोली खाओ, पहले मार खाओ, उसके बाद ये बच्चों का क्रेडिट लो ना। चलो राहुल गांधी तो टांगा टोली भी हुए हैं, उनको मालूम था टांगा टोली में 5 मिनट में छोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव भी आके टांगा टोली हुए, उठा लो मुझे, उठा लो। सर क्या यार आप, अखिलेश जी, राहुल जी, गुड कैरेक्टर्स, गुड परफॉर्मेंस, गॉड ब्लेस यू। एटलीस्ट आप लोग आए तो सही, भले ही आपकी रोटी सेकने आए लेकिन आए। तो ये थे हमारे साथ एजाज खान, जिनका साफ कहना है कि मैं कोई प्रोटेस्ट में, मेरे को पाबंदी लगी हुई है कि आप कोई प्रोटेस्ट में नहीं जाना। वैसे वो दिल्ली भी जाने वाले थे लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। और उनका यही साफ कहना है कि मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के प्रोटेस्ट में तो जाऊंगा लेकिन सिर्फ जेनजी को देख के। मुंबई लीग से आसिफ अंसारी।